हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वीरेंद्र दानी। आज हम देखेंगे ठोस अवस्था का जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें ठोस में दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनको डिटेल में हमको पढ़ना है। इस पूरी वीडियो में आपको पूरा ठोस में कितने प्रकार के दोष होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको सब जानकारी आपको पूरी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आपको लाइन से क्रम से देखना है, जो नोट करने लायक चीजें हैं उनको नोट करना है, डायग्राम्स में बताऊँ उनको बनाना है, सारी चीजें आपको समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले जो वीडियो है, पिछले चैप्टर्स हैं इस चैप्टर की जो पिछले पार्ट को आप देखिए। ठोस के प्रकार मैंने आपको बता दिए, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो वीडियो से आप जाकर देखिए। उसमें क्रिस्टल इकाई सेल मैंने बताया, इकाई सेल क्या होता है। ठीक है, परमाणु की संख्या क्या होती है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी डिटेल में आपको बताया, तो वहां पर जाकर देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। अब इस चैप्टर में जो अगला पार्ट हमारा है वो है ठोस के दोष। दोष क्या होता है? दोष का मतलब होता है डिफेक्ट, कोई कमी। तो यदि किसी भी चीज में कोई कमी होती है तो हम कहते हैं वो दोषपूर्ण है। तो ऐसे ठोस भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें कई प्रकार के अणु लाइन से जमे होते हैं। जब इस प्रकार के अणु लाइन से जमे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक आध अणु, एक आध कोई टुकड़ा बाहर निकल जाता है, कोई सा अणु अपनी जगह को बदल देता है, तो ऐसे कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं दोष के कारण ठीक है यहाँ पर उनके गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ठोस में दोष जो है वो होते कितने प्रकार के। देखो, जो राम है वो आइडियल है, ऐसा कोई भी हो नहीं सकता, सब ऐसे नहीं हो सकते। ठीक, कुछ ना कुछ डिफेक्ट सब में होता है। वो डिफेक्ट यदि है और उसे छिपाया जाए तो वो सही नहीं, उसके बारे में अध्ययन करो और फिर उसको दूर करने की कोशिश करो। यही ठीक है केमिस्ट्री में बताया गया है। तो देखते हैं ठोस के दोष जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। तीनों के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। तीनों के अंदर कई सारे प्रकार भी होते हैं। तो शॉर्ट की दोष क्या होता है, पहले वो देख लो। शॉर्ट की दोष क्या होता है? देखो, जब भी किसी अणु में, किसी भी यौगिक में, ठोस में फॉर्मूला चेंज ना हो, दोष तो उसमें उत्पन्न हो जाए पर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक दोष। जैसे मान लो NaCl है, NaCl मतलब क्या है, नमक। अगर उस नमक के फॉर्मूले को चेंज ना किया जाए, Na और Cl ही रखा जाए, तो वो दोष जो होगा वो स्टोइकोमेट्रिक दोष होगा। बट यदि उसका फॉर्मूला चेंज होकर हो जाए Na2Cl, तो ये जो दोष होगा वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष होगा। कभी कभी फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जैसे FeO का फॉर्मूला ऐसा चेंज होकर ऐसा हो जाता है, तो ये Fe0.98 Fe0.98O, ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको दिखने में समझ में आ जाएगा कि दोष है। तो जो दिख जाता है उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जो नहीं दिखता है उसे हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज नहीं होता। फिर तीसरा है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धि उसमें मिल जाती है। अब बात करते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक दोष की डिटेल में। देखो, स्टोइकोमेट्रिक दोष मैंने आपको बता दिया, आप लिख लो डेफिनेशन को, कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे दोष को स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक दोष जो है वो अगेन चार प्रकार का होता है। कौन कौन से चार प्रकार हैं? चार प्रकार वो है रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ क्या होता है अंतरकाशी दोष, क्या होता है रिक्तिका दोष, शॉर्टकी और फ्रेंकल। सबसे पहले जो ऊपर की जो दो दोष हैं, अंतरकाशी दोष और रिक्तिका दोष, ये नॉन आयनिक ठोस, यानी ऐसे ठोस जिनमें आयन नहीं बनते। ठीक है, वो ठोस के प्रकार मैंने आपको बताया था जिनमें आयन नहीं बनते, जैसे CO2 है, इनमें आयन नहीं बनता, उन यौगिकों में ये दोष होते हैं। ठीक है, और नीचे के जो दो दोष हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष, वो सिर्फ आयनिक ठोस में होते हैं। तो पहले हम देखते हैं अंतरकाशी दोष, पहले हम देखते हैं रिक्तिका दोष कि रिक्तिका दोष क्या होता है। तो देखो, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो अणु है वो अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल गया। अब एक परमाणु ने जगह छोड़ दी तो वहां पे जगह खाली होगी ना। तो किसी भी परमाणु की जगह छोड़कर चले जाने से, यानी किसी परमाणु के क्रिस्टल जालक को छोड़कर चले जाने से जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे रिक्तिका दोष। सिंपल है, रिक्तिका मतलब रिक्तिका बनने से दोष उत्पन्न हो, उसे हम बोलेंगे रिक्तिका दोष। खाली स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं अंतरकाशी दोष क्या होता है। देखिए,
जब स्कूल में लाइन लगती है तो बीच में कई सारे स्पेस खाली रहता है, वहां पर यदि कोई बच्चे चक्कर आके गिर जाता है या फिर साइड में बैठ जाता है तो वो दोष उत्पन्न कर देता है, लाइन सीधी नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है, अब जैसे आप देखिए ये लाइन से जमे हुए थे, लेकिन एक भाई साहब आए और ये उठकर बीच के स्पेस में चले गए। अब जो खाली जगह में गए हुआ वो अंतरकाशीय स्पेस कहलाता है। यदि कोई परमाणु अपनी जगह छोड़कर अंतरकाशीय रिक्ति में चला जाए उसे बोलते हैं अंतरकाशीय दोष। तो रिक्ति का दोष और अंतरकाशीय दोष। रिक्ति का कब होगा, जब खाली स्पेस बन जाता है तो रिक्ति का दोष होता है। और यदि कोई भाई साहब, कोई अच्छे पहलवान आदमी खाली जगह में चले जाते हैं, अंतरकाशीय स्पेस में चले जाते हैं, तो ये कौन सा दोष हो जाता है, अंतरकाशीय दोष। तो शॉर्ट की दोष की ये दोनों प्रकार के जो दोष थे, अंतरकाशीय और रिक्ति का दोष, ये दोनों सिर्फ नॉन आयनिक स्टोइकियोमेट्रिक में सिर्फ नॉन आयनिक ठोस में होते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्टी और फ्रेंकल दोष की, कि शॉर्टी फ्रेंकल दोष क्या होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो शॉर्टी और फ्रेंकल दोष बताते हैं। तो शॉर्टी दोष को हम देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो शॉर्टी दोष को देखो। शॉर्टी दोष क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। देखो, जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन, जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक को छोड़कर ठोस के बाहर चले जाते हैं, इस दोष को हम शॉर्टी दोष कहते हैं। यानी समान संख्या में धनायन भी बाहर चले गए और समान संख्या में ऋणायन भी बाहर चले गए। ठीक है, ऐसा होता है। अभी जो पहले हो रहा था वो क्या हो रहा था, कोई एक अणु जगह छोड़कर जा रहा था, पर अभी क्या हो रहा है, अभी जितने प्लस जाएंगे उतने माइनस भी जाएंगे। ठीक है, जैसे 4 प्लस गए 4 माइनस भी जाएंगे। अब इसमें देखो, आप इसमें देखो, एक पॉजिटिव गया है एक नेगेटिव भी गया है, तो दोनों बराबर ही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पॉजिटिव वाला बाहर चला गया, नहीं। समान संख्या में धनायन जाएंगे, समान संख्या में ऋणायन जाएंगे। ये धनायन और ऋणायन होता क्या है, धनायन होता है पॉजिटिव चार्ज और ऋणायन होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो शॉर्टी दोष है, इसकी वजह से क्रिस्टल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्रिस्टल में कुछ प्रभाव पड़ता है, उसे हमको देखना है। तो शॉर्टी आपको उस लाइन से सब चीज लिखते जाना, ठीक है। शॉर्टी दोष के प्रभाव देखिए। सबसे पहला तो ये कि शॉर्टी दोष के कारण विद्युत का चालक हो जाता है, जो ठोस है वो विद्युत का चालक हो जाता है। ठीक है, जैसे आयन मूव करते हैं, जैसे जैसे आयन चलते हैं तो वो करंट को भी फ्लो करवाते हैं, तो विद्युत का चालक हो जाता है ठोस। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अणु परमाणु बाहर निकले हैं तो घनत्व जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जो घना होते हैं ना, अणु का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, और इस तरीके से उसका दो चेंजेस उसमें होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष, इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे अंतरकाशीय दोष हमने देखा था वैसे ही फ्रेंकल दोष है, और जैसे रिक्ति का दोष देखा था वैसे ही शॉर्टी दोष है। फ्रेंकल दोष में होता यह है कि कोई भी प्लस आयन अपनी जगह छोड़ता है और खाली जगह में चला जाता है। अब देखिए, प्लस आयन ने अपनी जगह छोड़ी और वो खाली जगह में चला गया, इसकी वजह से ये वहां पर विद्युत चालकता उत्पन्न कर देता है, क्योंकि आयन ने अपनी जगह छोड़ी, कहीं गया वो, उसकी वजह से करंट बनता है वहां पर। ठीक, तो ये फ्रेंकल दोष आपको समझना है कि जब कोई भी एक धनायन अपनी जगह छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय रिक्तिका में चला जाए, इसे हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक, इसको आप देख लीजिए डेफिनेशन को। फ्रेंकल दोष से होने वाले प्रभाव क्या होते हैं, देखिए डायग्राम सबके अलग अलग है। ठीक, फ्रेंकल दोष से होने वाले प्रभाव ये कि विद्युत का चालक हो जाता है, जो ठोस है वो विद्युत का चालक हो गया। दूसरा, घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिलहाल में पूछते हैं कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, घनत्व वैसा का वैसा रहेगा। शॉर्टी और फ्रेंकल में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर है क्या। देखिए, अब जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि शॉर्टी और फ्रेंकल दोष है। अब ये शॉर्टी और फ्रेंकल दोष है यहाँ, इसमें पहला डिफरेंस तो यही है कि जो शॉर्टी दोष है उसमें धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में धनायन और ऋणायन बाहर नहीं निकलते, उसमें कोई भी धनायन अपनी जगह छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में जाता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये कि जो शॉर्टी दोष है उसमें घनत्व जो है वो कम हो जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष में घनत्व कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम रहता है घनत्व। ठीक, फिर हम देखते हैं चालकता, दोनों में चालकता उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल आपको देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टी दोष के एग्जाम्पल आप लिखिए, NaCl होता है, KCl होता है, जिनमें साइज बिल्कुल समान होती है, आकार बिल्कुल समान होते हैं। जबकि फ्रेंकल दोष में एग्जाम्पल होते हैं AgS, AgCl, ZnS, ये सारे एग्जाम्पल्स में होते हैं।
तो ये शॉर्ट और फ्रैंकल दोष हमारा कंप्लीट हुआ। स्टोकियोमेट्रिक दोष में 4 प्रकार के दोष थे, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्ट की दोष हमारा, ठीक है, ये 4 स्टोकियोमेट्रिक दोष थे, कंप्लीट हो गए हैं। तो चलो देखते हैं आप नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के बारे में पहले बता चुका हूं। क्या होता है, जब कोई धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है, ऋणायन और धनायन की संख्या का जो अनुपात है वो बदल जाता है, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। लिख लीजिए, आपके धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष कैसे होगा, वो 2 तरीके से होता है, उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। देखिए, दोष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। स्टोकियोमेट्रिक में 4 प्रकार हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में 2 प्रकार हैं, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला दोष जो है वो है धातु आधिक्य दोष, यानी धातु जो है वो ज्यादा हो जाए, किसी ठोस में धातु की संख्या क्या हो जाए, धातु आयन की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम हमारा कहेंगे कि उसमें धातु आधिक्य दोष हो गया। दूसरा धातु न्यूनता दोष, यदि धातु कम हो जाए तो धातु न्यूनता दोष, नाम से क्लियर है। ठीक, तो उसको डिटेल में पढ़ना है कि धातु आधिक्य दोष कैसे हो सकता है, आखिर क्या है कि धातु आधिक्य दोष उसमें होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, धातु आधिक्य दोष होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली ये कि जो नेगेटिव वाला आयन था वो बाहर निकल जाए, नेगेटिव वाला आयन बाहर चला जाए तो हमारा पॉजिटिव वाला अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। आप सोचो, 10 लड़के और 10 लड़कियां एक क्लास में हैं, यदि उसमें से 1-2 लड़कियां बाहर चली जाती हैं या 1 लड़की बाहर चली जाती है तो लड़के अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पहला जो है वो है ऋणायनिक रिक्तियां। ऋणायनिक रिक्तियां का मतलब क्या है, नेगेटिव आयन का बाहर होना। इस डायग्राम में आप देखो, नेगेटिव वाला पार्ट जो था वो बाहर चला गया, तो अपने आप ही मेटल जो है वो ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ आपको देखना है कि जो पॉजिटिव वाला था वो ज्यादा रह गया और नेगेटिव वाले जो है वो कम हो गए। तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि लड़कों को बाहर से बुला दो, 10 लड़के 10 लड़कियां, लड़की बाहर चली गई तो लड़के अपने आप ज्यादा हो गए थे, पहली कंडीशन थी। दूसरी ये है कि लड़कों को बाहर से आप एक्स्ट्रा बुला लीजिए, एक लड़की को एक्स्ट्रा बुला लीजिए तो 11 लड़के हो जाएंगे और 10 लड़कियां रह जाएंगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अतिरिक्त धनायन है उसका जुड़ना। अतिरिक्त धनायन जुड़ने से ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन अपना ऐड हुआ यहाँ पर। ठीक, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जब ऐड होता है उसे हम बोलते हैं, फिर ये दोनों दोष क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष। कैसे होते हैं, या तो ऋणायन बाहर निकल जाता है या तो धातु का आयन बाहर से अंदर आ जाता है। ये 2 कंडीशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आपको क्लियर है ये चीज। ये एग्जांपल्स आपको जो है एनसीईआरटी में मैंने आपको दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, तो वहां से देख सकते हैं। सारी चीजों के एग्जाम्पल पढ़ने एक्सरसाइज में आते हैं। अभी आपको समझना, मेन चीज है समझना, कंसेप्ट समझना, याद करने की चीजें आपको बाद में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ठीक, हमने देखा धातु आधिक्य दोष कैसे होगा। अब हम देखते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष कैसे होगा। धातु न्यूनता दोष का मतलब क्या है, धातु की संख्या में कमी होना, धातु आयन कम हो जाए, ऐसा कुछ हो। तो देखो, यहाँ पर 100 किलो का वजन था और 10 लड़कियां हैं, और यहाँ पर भी 100 किलो का वजन है और 10 लड़के हैं। दोनों साइड 10 लड़के और 10 लड़कियां हमारी बैलेंस हैं। अब आपसे बोला कि लड़कों की, ध्यान से समझिए, अब आपसे बोला कि लड़कों की संख्या को कम करना है, तो ऐसा क्या करा जाए कि लड़कों की संख्या जो है वो कम हो जाए और वजन बिल्कुल बैलेंस रहे, वजन में कोई चेंज ना आए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज है, आप क्या करिए, 10 किलो के 2 लड़कों को उठाइए और उसकी जगह पर 20 किलो का सिर्फ एक लड़का वहां पर रख दीजिए, 20 किलो का सिर्फ एक लड़की को वहां पर भेज दीजिए। इससे होगा क्या कि जो 10 किलो के जो लड़के थे उनकी संख्या तो 2 थी, लेकिन वजन सिर्फ कितना हो रहा था, 20 किलो, और उसकी जगह पे आपने एक लड़के को रखा जो 20 किलो का था। इससे लड़के रह गए 9, जबकि वजन रह गया बराबर। तो ये चीज कब होती है, जब धातु जो है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। जैसे देखिए, जैसे Fe आयरन है, आयरन की संयोजकता 2 भी होती है और उसकी संयोजकता 3 भी होती है, 2 भी हो रही है और 3 भी हो रही है। अब सोचो
कि जो 2 थी उसमें चार्ज कितना था, +2, और 3 थी उसमें चार्ज कितना था, +3। यदि हम पॉजिटिव वालों को हटाकर 2 पॉजिटिव वालों को हटा दें तो हम Fe+3 वहां पर भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां पर यदि हम Fe+2 की जगह पर Fe+3 डाल दें, Fe+2 की जगह पर Fe+3 डाल दें, ध्यान से समझिए, +2 की जगह क्या डाल दिया, +3, तो चार्ज तो बढ़ गया लेकिन धातु में कमी आ गई, क्योंकि जितनी आवेश हमें 3 Fe दे रहे थे, Fe+2 दे रहे थे, उतना कौन ने दे दिया, 2 Fe+3 ने दे दिया। समझिए आप इस बात को ध्यान से समझिए, मुझे पता है थोड़ा दिक्कत आती है। देखो Fe+2 कितने ले लिए हमने, 3, चार्ज कितना हुआ, 6, +2 × 3, 6 चार्ज हो गया। जबकि अगर हम +3 लेते हैं तो 2 में ही हमारा चार्ज कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसलिए हमने क्या करा, Fe+2 को 3 को हटा दिया, उसकी जगह पर 2 Fe+3 डाल दिए। इससे होगा क्या, इससे एक चीज होगी, इससे धातु का चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन जो धातु है वो कम हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप जो चैप्टर समझ में नहीं आता है आप बार बार ऐसे देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं अब अशुद्धि दोष। तीसरे प्रकार का दोष हमारा ठोस का होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, अशुद्धि दोष के लिए अब देखो, अशुद्धि दोष सिंपल है, हर चीज इम्प्योर है, कोई भी चीज प्योर नहीं होती, कुछ ना कुछ अशुद्धियां सब में मिली होती हैं। अब देखो NaCl के इस क्रिस्टल को, इसमें हर जगह आपको Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है, N दिख रहा है, एक जगह पर आपको स्ट्रोंशियम दिख रहा है, वही स्ट्रोंशियम क्या है, अशुद्धि है। तो जब कोई बाहरी अशुद्धि किसी क्रिस्टल जालक में भर जाती है, आ जाती है कहीं से, उसे हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, उसे हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो ठोस है उसके विद्युत गुण और चुंबकीय गुण हम देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको जानना है इस कोरोना की महामारी में, आपको जानना है कि ऑक्सीजन बनती कैसे है, ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ रही है, ऑक्सीजन बनती कैसे है, तो आप एक वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पर, उसको आपको देखना है, समझिए उसको कैसे बनती है ऑक्सीजन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने दूसरे चैनल, उस पर वो वीडियो आएगी। वहां पर इस तरीके की वीडियो आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियो आती है, इंग्लिश की वीडियो आती है, तो वहां पर आपको उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप इन्फॉर्मेशन ले सकें नए। ठीक है, इस चैनल पे आप पढ़िए, बढ़िया नोट्स बनाइए, बढ़िया बढ़िया आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।